हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज़ द फादर ऑफ क्राइम्स। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसे क्राइम्स का फादर भी माना जाता है। कॉमन पर्सन इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। तो जो नॉर्मल आम पर्सन है, सभी पर्सनस को इसके बारे में नॉलेज होती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वॉज नॉट गिवन प्लेस इन आईपीसी अर्लियर। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसे आईपीसी में पहले जगह नहीं दी गई थी, but after some time it was added in the act in year 1913 by an amendment in 120A and 120B। तो जो आईपीसी का जो अमेंडमेंट लाई गई थी 1913 के अंदर है, तो 1913 में 120A सेक्शन है और 120B सेक्शन है वो ऐड कर दिए गए थे अमेंडमेंट के ज़रिए। डेफिनेशन सेक्शन 120A। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है वो सेक्शन 120A में बताई गई है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट है वो सेक्शन 120B में बताई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means such is designated as criminal conspiracy। तो इसमें ये बताया गया है जब 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई एग्रीमेंट वगैरह करते हैं कुछ करने के लिए, कोई इलीगल एक्ट वगैरह करने के लिए, और यहाँ तो उनका जो एक्ट है वो इलीगल नहीं है बट उनका जो वे है उस एक्ट को करने का वो इलीगल है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। उसे उनके एक्ट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय 1 or more parties टू सच एग्रीमेंट इज परजुएंस देयरऑफ। तो इसमें यह बताया गया है जो एग्रीमेंट हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, एग्रीमेंट जो किया है कुछ पर्सन्स ने मिलकर, तो अक्यूज्ड हैं जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है जो एक्ट करने के लिए, अगर उस एक्ट के साथ साथ उन्होंने कोई और भी कोई ऐसा एक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई लीगल एक्ट कर रहे हैं और लीगल एक्ट के साथ कोई मतलब ऐसा अपने लीगल एक्ट को पूरा करने के लिए उनसे कोई इलीगल एक्ट हो गया, तो जो उनका पहले वाला लीगल एक्ट था वो भी उनका इलीगल एक्ट ही माना जाएगा और उनको उसके अकॉर्डिंग पनिश वगैरह किया जाएगा। तो जो उनका एग्रीमेंट है, उनका जो भी एक्ट है वो सारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन इज इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेरेली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। तो इसमें यह बताया गया है ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो इलीगल एक्ट है, मतलब जो इलीगल एक्ट है वही इलीगल वे से हो, कि मतलब जो एग्रीमेंट किया हुआ है अगर तो वो लीगल वे से कर रहे हैं सारा, मतलब एग्रीमेंट उसका मतलब एग्रीमेंट लीगल एक्ट को करने के लिए किया गया है, बट उसमें कोई कुछ पार्ट है जो इलीगल वे से उन्होंने किया ऑब्जेक्ट को अपने, मतलब जो उनका एक्ट है लीगल एक्ट उसको पूरा करने के लिए, तो वो जो एक्ट उन्होंने किया है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देयर मस्ट बी 2 or more पर्सन। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए ताकि वो एग्रीमेंट कर सकें। देयर मस्ट बी एन इलीगल एक्ट और एक्ट इन अ इलीगल वे। तो इसमें बताया गया है कोई इलीगल एक्ट होना चाहिए या जो एक्ट है वो लीगल है बट इलीगल वे से किया गया है। देयर मस्ट बी ए मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो वहाँ पे जब प्लानिंग वगैरह करेंगे तो प्लानिंग करेंगे इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो वो मीटिंग ऑफ माइंड्स कहलाएगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द सेम थिंग। तो जो उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए उस इलीगल एक्ट के रिगार्डिंग। The elements must present in any act in order to constitute it as a crime of criminal conspiracy। तो जो ये एलिमेंट्स हमने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए उस एक्ट में जिस एक्ट को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स उस एक्ट में प्रेजेंट होंगे तो वो एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। अब हम इसमें पनिशमेंट की बात करेंगे। सेक्शन 120B while prescribing punishment of criminal conspiracy, this section makes a distinction between 2 kinds of criminal conspiracy। तो इसमें 2 तरह के पनिशमेंट वगैरह बताई गई हैं। द फर्स्ट क्लॉज इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और rigorous imprisonment for a term of 2 years or more has been treated as a serious offense। तो इसमें ये बताया गया है जो ऑफेंस वगैरह पनिशेबल हैं, जो तो डेथ से पनिशेबल हैं या उम्र कैद है जिनके लिए, या कोई कठोर वगैरह सज़ा मिलेगी उनको, और जहाँ जो ऑफेंस हैं उनकी जो पनिशमेंट वगैरह है वो 2 साल से ऊपर की है या 2 साल है, तो वो सीरियस ऑफेंस माने जाएंगे और जो पनिशमेंट उनको मिलेगी शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैज़ अबेटेड
सच ऑफेंस, तो उनको इसी वे से ट्रीट किया जाएगा, उस पर उन पर्सन्स को भी जो उनकी हेल्प करेगा, कि अबेटमेंट के वे से ट्रीट किया जाएगा। एनी अदर काइंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस पनिशमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें ये बताया गया अगर तो 2 साल से कम है उनकी जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है उसकी पनिशमेंट है जो वो 2 साल से कम है, या हम बोल सकते हैं कि वो सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो उनकी जो पनिशमेंट होगी मैक्सिमम 6 months की दी जा सकती है उनको, और विद फाइन विद या दोनों फाइन और पनिशमेंट दोनों हो सकते हैं उनको। लास्टली अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। ए पर्सन कॉमिट्स अबेटमेंट हु एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन्स इन कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें यह बताया गया है एक पर्सन है जो वो उसके मतलब जब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुछ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो कोई क्रिमिनली साजिश कर रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी एक्ट को पूरा करने के लिए, तो उस एक्ट में उनकी हेल्प करना वो अबेटमेंट कहलाएगा। इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देयर हैड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट और एक्ट इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होते हैं इसमें एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच कोई इलीगल एक्ट को करने के लिए, या कोई लीगल एक्ट होता है बट इलीगल मीन से करने के लिए। द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इज एंगेजमेंट। तो जो अबेटमेंट की लाइबिलिटी वगैरह अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी होती है जो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो एंगेजमेंट होती है, मतलब अगर कोई साजिश में जुड़ा हुआ उनके साथ है तो उसको पनिश वगैरह किया जाएगा। वेयर एज दैट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। बट अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये एग्रीमेंट है जो ये 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच किया जाता है। बट अगर कॉन्स्पिरेसी की बात करें अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, इसमें जस्ट मतलब साजिश या किसी भी तरीके की छोटी मोटी हेल्प उस इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। ओके, थैंक यू।